पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता वो तो स्टैंड ही लगवा दी तो इतना आदरणीय श्रीमान रामपाल सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्रीमान राकेश शर्मा जी, भोजपुर के यशस्वी विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय यशवंत मीणा जी, नगर पालिका के अध्यक्ष बहन सविता जी, जमुना जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, राकेश कटारे जी, हमारे कलेक्टर, एसपी, पत्रकार मित्रों, आदरणीय प्राचार्य महोदय, संदीपनी महाविद्यालय, सभी गुरुजन और मेरे प्यारे भांजे और लाडली भांजियों, आज मेरा मन आपके बीच में आकर बहुत प्रसन्न है। आप भी खुश हो कि नहीं हो? जोर से बताओ ना, खुश हो कि नहीं हो? मेरा तुमसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता थे। ये मामा का रिश्ता कोई ऐसे नहीं है। अब तो मुझे लगता है ये जन्म जन्म का साथ है। और मामा का मतलब केवल कहने का मामा नहीं है। मामा मतलब मां का आंचल और पिता का कंधा भी मामा होता है। मैं सचमुच में बेटा बेटियों आपका साथी हूं, आपका मित्र हूं, और मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी के पल वो होते हैं जब मेरे भांजे भांजी मेरे साथ होते हैं। तुम्हारा भविष्य बेहतर बने, उज्जवल हो, कैरियर अच्छा बने, आगे बढ़ सको, अपना अपने परिवार का, मम्मी का, पापा का, देश का नाम रोशन करो, ये ललक मेरे मन में है। मैं इसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं। आज संदीपनी महाविद्यालय का यहां औपचारिक उद्घाटन हुआ है। आज मैं इसकी कहानी तुम्हें सुनाता हूं। बीच में कोविड का भयानक दौर आया था, डॉक्टर साहब को भी कोविड हो गया था, रामपाल जी तो बच गए थे। आसानी से नहीं आ सकता कोविड। मैं अस्पताल में भर्ती था, मैं मुख्यमंत्री था उस समय। और एक बात मन को कचोटती थी, और वो ये थी कि सरकारी स्कूल भी क्यों अच्छे नहीं होने चाहिए। सरकारी स्कूलों की पहचान अलग थी। अस्पताल में ही मेरे मन में यह भाव आया कि शिवराज, सरकारी स्कूल ऐसे बनाओ कि प्राइवेट वाले भी देखते रह जाएं। सारी सुविधाएं हो, वहां लैब हो, लाइब्रेरी हो, स्मार्ट क्लास हो, प्लेग्राउंड हो, म्यूजिक हो, डांस हो, पेंटिंग हो, खेल हो, बच्चों की प्रतिभा को निखरने का पूरा अवसर मिले। और बाद में अस्पताल से निकलने के बाद ही मैंने संकल्प किया कि मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल बनाए जाएंगे। डॉक्टर साहब शिक्षा मंत्री पहले, तब भी कल्पना की थी, लेकिन सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का मतलब 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ज्यादा पैसा नहीं। हमने कहा अपने बच्चों को धन की कमी नहीं आने देंगे, और इसलिए रायसेन के संदीपनी स्कूल की ही लागत 38 करोड़ 38 लाख रुपया है। बोलो अच्छा बना कि नहीं बना? पानी आ रहा है, लेकिन आने दो पानी। जो जहां बच सके बच्चे, बात तो थोड़ी करेंगे। करूं कि नहीं बात? जोर से बताओ, करूं कि नहीं? और आज ये स्कूल हमारे सामने, एक ही संकल्प मन में था
वन नेशन वन एजुकेशन, एक समान शिक्षा सब बच्चों को मिलनी चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों नहीं। और वो स्कूल आज सामने। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, आज मैं कुछ और बात करने भी आया हूं। पानी से जितने बच सके उतनी कोशिश हो जाए, लेकिन मामा को ये भी कहते हैं आंधी नहीं तूफान है। अब मैं 3-4 बातें बताऊंगा, वो जहां भी हो वहां ध्यान से सुनना। जो तुम्हारे लिए मैंने सोची है। एक मेरे बेटा बेटी जो तुम में से जितने पानी से दूर जा सके वैसे अपन कर लेंगे। कुछ मूल चीजें, कोई बहुत जरूरी बातें बताना है वो तुमको बताऊंगा। बोलिए भारत माता की। एक तो हर एक बच्चे में अच्छी बुद्धि होती है, बेटा हो या बेटी हो, कमजोर कोई नहीं है। और जब तुम में से कोई ये मत सोचना कि मैं क्या करूं, मुझमें तो बुद्धि की कमी है। भगवान ने कोई में बुद्धि की कमी नहीं दी, केवल ढंग से पढ़ने की जरूरत है। तुम में से हर एक बच्चा चमत्कार कर सकता है, दुनिया में भारत में बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। और इसलिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मैंने अपने पिताजी और माताजी के नाम पर यह फैसला किया कि जो बच्चे 10वीं में और 12वीं में अच्छे नंबर लेके आएंगे, मामा उनको हर साल लैपटॉप दिलवाएगा ताकि पढ़ाई में उनको कोई दिक्कत ना हो। जिन बच्चों को लैपटॉप मिलेगा उनको तो मिलेगा ही, लेकिन आगे बाकी बच्चों से मेरा कहना है कि तुम भी पढ़ना और लैपटॉप लेना। बोलो लोगे लैपटॉप? सब लोगे तो सब पढ़ो और आगे बढ़ो। लेकिन इसके साथ और कई चीजें मेरे बेटा बेटियों में शुरू करने वाला हूं। एक बात आज मैं तुम लोगों के बीच में कह रहा हूं, हमको अच्छी नौकरी के लिए कोचिंग क्लास की जरूरत होती है कि नहीं होती? और ये रायसेन में भी मामा कोचिंग क्लास चालू की जाएगी। करे कि नहीं करे बताओ, जोर से बताओ। तो इसके लिए आज विज्ञापन जारी हो रहा है। 10 तारीख से फॉर्म भरवाए जाएंगे, 15 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और लिखित परीक्षा 20 तारीख को होगी, 20 सितंबर को। और फिर साक्षात्कार होगा और 5 अक्टूबर से रायसेन में कोचिंग क्लास चालू कर दी जाएगी एमपीपीएससी की परीक्षा के लिए, कर्मचारी चयन मंडल के लिए, एसएससी, सीजीएल, एचएससीएल, बैंकिंग परीक्षाएं और अन्य राजकीय और केंद्र की परीक्षाओं के लिए। क्योंकि कई बच्चे मुझे मिलते थे, कहते थे मामा हमारी कोचिंग की फीस भरवा दो। तो मुझे लगा कि अलग अलग फीस कहां से भरवाऊं, कोचिंग क्लास ही चालू कर दूं, अच्छी से अच्छी कोचिंग क्लास रायसेन में चालू करें। कुछ बच्चों को उनमें सीधे प्रवेश मिलेगा, लेकिन जिनको सीधे प्रवेश नहीं मिलेगा वो भी ऑनलाइन कोचिंग प्राप्त कर पाएंगे। मेरे बच्चों में तो मैं पीछे नहीं रहने दूंगा, हर सुविधा उपलब्ध कराने की मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और हम करेंगे, और वो ये कि खेल में भी अपने बच्चे आगे रहे। खेलना भी चाहिए कि नहीं? खेलना चाहिए कि नहीं? और जब पिछली बार आपने देखा
सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी, इस बार भी करें कि नहीं करें? जोर से बताओ। तो इस बार भी की जाएगी ताकि खेल कूद में भी हमारे बच्चे पीछे ना रहेंगे। बोलो भारत माता की। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और करेंगे, कैरियर काउंसलिंग के लिए बच्चों को थोड़े सहयोग की जरूरत होती है कि पढ़ के हम क्या करें। तो इसी कोचिंग क्लास में हर महीने कैरियर काउंसलिंग के लिए भी विशेषज्ञ आएंगे जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे कि उनको किस रास्ते जाना चाहिए। बोलो ये भी ठीक है कि नहीं? ठीक है। एक काम और करेंगे बेटा बेटियों, मामा हूं तो कोई कसर न रह जाए। एक काम और वो हम ये करेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी अलग अलग रोजगार देने वाले संस्थान हैं, मंडदीप में कहिए, भोपाल में, दुनिया में, भारत में अलग अलग जगह, उनको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। तो हम बच्चों को काम सिखाने के लिए भी उद्योगों को काम के लिए लोग चाहिए और बच्चों को रोजगार चाहिए, क्योंकि सबकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। तो जैसे उद्योगों को स्किल मैन पावर चाहिए, वैसी ट्रेनिंग बच्चों को हम दिलवाएंगे जिनकी रुचि होगी। ITI का सहयोग भी लेंगे और प्राइवेट संस्थानों के साथ मिलकर भी करेंगे और बाद में रोजगार मेला लगा के प्लेसमेंट भी दिलवाएंगे ताकि प्राइवेट जॉब भी मिल सके। बेटा बेटियों, रोजगार जरूरी है, उसके बिना जिंदगी चलती नहीं है। उनके भजन ना होए गोपाला। और ये शिक्षा भी चाहिए, शिक्षा के साथ साथ बेहतर रोजगार भी चाहिए, तो उसका प्रयत्न भी किया जाएगा। 2 और योजनाएं मेरे विभाग की, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग RCT की या जिला पंचायत सीओ होंगे, आज उनकी भी हम बात करने वाले चीज से, ताकि बच्चों को हम प्लेसमेंट दिलवाने का काम कर सके, काम धंधा सिखा के। ऐसी अनेकों चीजें बच्चों के हित में हम करने वाले हैं। और वो इसलिए कि मेरे बच्चों, तुम जिंदगी में कभी हताश ना हो, तुम कभी निराश ना हो, आगे बढ़ते जाओ। मामा हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे रायसेन के आसपास के बच्चे भी पीछे न रह जाएं। हर तरह की सुविधा उनको उपलब्ध कराने की मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा। पानी आ गया है, लंबी बात नहीं करनी, लैपटॉप भी देने हैं और तुमसे मिलना भी है। इसलिए एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वो शब्द मेरे कानों में अब भी गूंजते हैं। मेरे बेटा बेटियों, स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र या पुत्री हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। इसलिए कोई अपने आप को कमजोर ना समझे, पढ़े और आगे बढ़े। तुम आसमान छू सकते हो, तुम में से कोई पीछे नहीं रहेगा। और एक बात और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। नशे को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देंगे। और अंत में एक घटना जिसने मेरे मन को बहुत व्यथित किया है, एक बच्चा मोबाइल के लिए महाराष्ट्र का जिद कर रहा था, मोबाइल के लिए जिद कर रहा था, और वो घटना आपने पढ़ी होगी। उसने जिद की और पहाड़ पर चढ़ गया। मम्मी पापा मनाते रहे, बेटा आ जा, बेटा आ जा, नहीं माना, बैलेंस बिगड़ा, बेटा नीचे गिरा, उसको पकड़ने के लिए पिता भी खाई में गिर गए और उसके बाद माता भी खाई में गिर गई। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। मेरे बेटा बेटियों, कभी ऐसी जिद मत पालना। जिंदगी में कई चीज मिलती है, कई चीज नहीं मिलती। मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो निराश मत होना। सुख दुख में समान रहना। हर इच्छित चीज ना मिले तो भी गम नहीं। माता पिता कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ाते हैं, उनके सपनों को कभी मरने मत देना। यही मेरा तुमसे निवेदन है। एक बार फिर तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो। तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। मेरे साथ संकल्प लोगे कि हम नशे से दूर रहेंगे,
और पढ़ाई में अच्छे से अच्छा अध्ययन हम करने की कोशिश करेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। मेरे भांजे भांजियों की पढ़ो और आगे बढ़ो, मामा तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।